किसी पर्टिकुलर पर सोनोग्राफी को पकड़ के समझाता है तो आपको हो सकता है आपसे मैच ना करे। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिया हुआ है जो कि आपको क्लियर करेगा कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको अल्ट्रासाउंड में देखना है, जिनसे आपको क्या क्या पता चलेगा। ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये सब पॉइंट समझने के बाद हम एक सेपरेट एक सोनोग्राफी से कनेक्ट भी करेंगे, एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से कनेक्ट भी करेंगे कि जिससे आपको कोई किसी भी तरह का फॉर्मेट मिल जाए, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। सो खैर, यहाँ पे बहुत ही डिटेल में बताने के लिए मैंने ये लिया हुआ है फॉर स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ हमारे जो विदिशा में जो सोनोग्राफी होती है, एक ही है पहली बात तो वो करने वाला, वो इतना बुरे तरीके से लिख के देता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मुझे आपको समझाना था, इसलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है मैंने यहाँ पे, तो आप वो देखिए। सो शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है पार्ट एग्जामिन, मतलब कि इसमें लिखा है भाई जो पार्ट एग्जाम हुआ है सबसे पहले कि वो लिख देगा FWB, मतलब कि फीटल वेल बीइंग। फीटल ठीक है, अगर उसको पूरा पता चलेगा तो वो पहले ही लिख देगा। डॉक्टर भी यही देख लेता है सबसे शुरू में कि बच्चे में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो फेटल वेलबींग मतलब कि बच्चा ठीक है। दूसरा यहाँ पॉइंट आता है दोस्तों नंबर ऑफ फीटस। फीटस पहले समझो। फीटस मतलब होता है कि बच्चा जो कि 8 वीक से ज्यादा का हो, 7 वीक 8 वीक से ज्यादा का जो बच्चा पेट के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, उसे बोलते हैं फीटस। उससे छोटा एम्ब्रियो कहलाता है। ठीक है, तो एक चीज क्लियर रखो। तो नंबर ऑफ फीटस मतलब कि वो लिख देगा, सिंगल है, डबल है, मतलब 2 है या मल्टीपल है। कई बार होता है ना कि प्रेगनेंसी जुड़वा बच्चों की आती है तो वो यहाँ पे शो करता है। तीसरा यहाँ पे आता है दोस्तों लोकेशन। लोकेशन क्या है कि भाई जो फीटस है उसकी लोकेशन क्या है। वैसा तो जाहिर सी बात है इंट्रा यूटेराइन होना चाहिए। इंट्रा यूटेराइन हो सकता है या एक्स्ट्रा यूटेराइन हो सकता है। इंट्रा यूटेराइन मतलब कि बच्चा जो है यूटेरस के अंदर है। एक्स्ट्रा यूटेराइन मतलब क्या हो गया, बच्चा बाहर है। बाहर मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो सकता है। कई बार डिलीवरी ऐसी भी होती है, बच्चा पूरा बन जाता है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर, उसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि नुकसानदायक होता है, बहुत रिस्की होता है। सो इंट्रा यूटेराइन लिखा है, समझ लो बढ़िया जा रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो इंट्रा यूटेराइन पर टिक लगा हुआ है या लिखा ही हुआ है कि फीटस जो है इंट्रा यूटेराइन है। तो इंट्रा यूटेराइन का मतलब ये होता है, आप फोटो में देख लीजिए, ये इंट्रा यूटेराइन है। और दूसरा जो है वो एक्स्ट्रा यूटेराइन है, मतलब कि फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया फीटस। सो खैर, तीसरा यहाँ पे आता है दोस्तों कार्डियक एक्टिविटी, मतलब कि बच्चे की दिल की धड़कन। जो कार्डियक वर्ड होता है वो दिल से लिया गया। तो कार्डियक एक्टिविटी या तो प्रेजेंट होगी या तो एब्सेंट होगी। प्रेजेंट होना मतलब बहुत बढ़िया बात है, एब्सेंट होना मतलब बहुत रिस्की है, मतलब वो बच्चा डेड हो सकता है। ठीक है, ये बहुत दुख की बात है। सो खैर यहाँ पे देखिए कि भाई प्रेजेंट है, एब्सेंट है, कार्डियक एक्टिविटी, साथ में वो लिख के दे सकता है 157 BPM, मतलब कि जो बीट्स पर मिनट, कि अगर उसका दिल धड़क भी रहा है तो कितनी बार धड़क रहा है। यहाँ पे आपको देखना है, वो या तो पूरा लाइन लिख के देगा या तो बिल्कुल ऐसे सेपरेट बिल्कुल अलग लिख के दे सकता है कि कार्डियक एक्टिविटी सीन प्रेजेंट 157 BPS, मतलब कि ब्लड बीट्स पर मिनट, ये ऐसा लिख के देगा। अगर ये 160 से ऊपर जा रही है तो रिस्की है, 120 से नीचे है, 130 से नीचे है तो रिस्की है, 150 160 तक चल जाता है, ये नॉर्मल रहता है। फिर दोस्तों यहाँ पे कि ग्रॉस फीटल मूवमेंट भी लिख सकता है, वो उसका मतलब यही होता है ग्रॉस फीटल मूवमेंट या फीटल मूवमेंट, बात एक ही है। प्रेजेंटेशन, ये थोड़ा समझिए आप। अगर प्रेजेंटेशन लिखा है तो उसके आगे लिखा हुआ है कि, या ऐसा लिख देता सिफिलिक प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन सिफिलिक। तो सिफिलिक का मतलब होता है बच्चा नॉर्मल है। ठीक है, बच्चा सिर्फ नीचे है, पैर ऊपर है, बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। सिफिलिक का मतलब यह है। अगर लिखा हुआ है ब्रीच, कई लोग पूछते हैं उल्टा बच्चा कैसा दिखता है, ब्रीच लिखा रहता है, सिफिलिक प्रेजेंटेशन की जगह लिखा रहता है ब्रीच प्रेजेंटेशन। बच्चे का सिर ऊपर है, पैर नीचे है, तो बोलते हैं ब्रीच। एक होता है ब्रू, बच्चा सिफिलिक तो था लेकिन उसने मुंडी टेढ़ी कर ली है, यूं कर ली है। बदेना के अगर खोल के देखते हैं तो उसकी आईब्रोज दिखती हैं। जब वो टेस्ट करने जाते हैं फिंगर लगा के, तो उसकी आईब्रोज दिख जाती हैं, कई बार वो डर जाती हैं नर्सेस वगैरह, तो उसे बोलते हैं ब्रो। बच्चा मुंडी ऐसी कर ली कि बिल्कुल उसकी वो नीचे झांक रहा है, तो वो रिस्की होता है क्योंकि उसकी गर्दन, उसकी जो मुंडी है, नेक वो टेढ़ी हो जाती है, कई बार खींचातानी में टूट जाती है, तो वो बहुत डेंजरस स्थिति होती है। उस स्थिति में ब्रीच हो ब्रू हो, उसमें सर्जरी होता है। सिफिलिक होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों एक लिम्स भी होता है और एक बैक भी होता है। बैक क्या होता है कि भाई बच्चे ने अपनी पीठ जो है माँ के पेट की तरफ कर ली है, और मतलब